देखो साहब, वो कहानी मत सुनाओ। नहीं हो मैं जितना पूछता हूँ उतना बताओ। कल से चालू होएगा। ये साफ बात करो, कैमरा चालू है, लाइव चालू है। कल से चालू कल करेंगे। सुबह से काम चालू हो रहा है, नहीं चालू हो रहा है? चालू करेंगे हम। चालू कर रहे हैं। ये बोले ना साहब, आप कल सुबह से साहब कह रहे हैं काम चालू हो मटर रहा डाल है। के लेंगे। सर धन्यवाद आपका। हमारा शहर बहुत त्रस्त है सर, कि जब तक ये काम चलता है आप कोशिश कीजिए सर, जो कुछ खर्चा विर्चा लगे बोलिए, हम लोग कुछ कर देंगे प्राइवेट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक वे दे दीजिए लोगों को बाहर निकलने के लिए। यहाँ से मैं साफ बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एएमसी साहब कान खोल के सुन लो। आप इस काम में, आपको मैं देख रहा हूँ, आप इस काम में फेलियर निकल रहे हैं। आपको 2500 बार हमने बोला है, आप हॉकर्स को जो पीले पट्टे के अंदर जो बाहर बैठते हैं उनको हटा दो उधर से। हमने कई बार बोला है शिमला पार्क के बिल्ड का दौरा करो, लेकिन साहब आपको कुर्सी छोड़ती नहीं है। आप लोग ना वो डंपर को बंद करवा दो और आपके साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। उसका रीजन ये है कि वहाँ पे कोई भी बच्चे का एक्सीडेंट भी हो सकता है। स्कूल के लिए बच्चों को लेट होता है, वहाँ पे वो डंपर दिन में आता है, डस्ट उड़ता है, लोग बीमार होते हैं। तो मेरा तो भाई आपसे भी विनती यही है कि आप जो है उतर जाइए, ये डंपर बंद करवाइए। शहर की जो परेशानी है रेती बंदर से लेकर और सिलफाड़ा तक, पानी की समस्याओं को लेकर के उन्हें बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने आज हमारे पार्टी के तमाम सम्मानीय नगर सेवक, नगर सेविकाएं और पार्टी के जो प्रमुख टाइप के लोग हैं उन्हें एक मीटिंग साथ में जो कंसल्टेंट ऑफिसर्स हैं वाटर डिपार्टमेंट के, जैसे कि विनोद पवार साहब, करनी साहब और बहुत सारे जितने उनके लोग हैं और बात काम डिपार्टमेंट के लोग, इनको बुलाया था और एक आज हंगामी मीटिंग लिया और हंगामी दौरा लिया एवीके रोड का। हम बता दें आपसे कि आज तकरीबन सैकड़ों लोग आए थे जो पानी की समस्याओं को लेकर आए थे। आज के 4 दिन के पहले एक मीटिंग कमिश्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके अंदर डिस्कशन हुआ था। लेकिन आज के डिस्कशन में ये बातें समझ में आई कि कुछ भी चीजों को पानी को लेकर के, जो अभी कल शब बारात की रात थी, कल ताई शब बारात की रात के हिसाब से जो पानी की एक सहूलियत मिलना चाहिए, लोग जाकर के वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं पूरी पूरी रात तक, लेकिन 10 बजे तक हम भाई फोन करते रह गए, लेकिन पानी का टैंकर नहीं आया। लेकिन कोई एक पता नहीं फाल्कोन या कौन सा एक कंपनी वाला है, कोई कंपनी वाला है, वो 4-4 हजार रुपए टैंकर का लेता है, फलक। तो मैं सबसे पहले आयुक्त साहब से ये मांग करता हूँ और यहाँ के जितने आला ऑफिसर्स हैं पानी डिपार्टमेंट के, उनसे ये मांग करता हूँ कि सबसे पहले फलक का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए। वो 4,000 रुपए लेके पानी क्यों बेचते हैं? अगर ये बात सच है तो जो मीटिंग में आज बातें कही गई है, इसकी जांच किया जाए। मैं नहीं देखा हूं तो मैं डायरेक्टली किसी पे ब्लेम लगा नहीं सकता, लेकिन अगर ये सच है तो सबसे पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए। सेकंड बात यह है कि आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि कुलकर्णी साहब ने और विनोद पवार साहब ने जो बातों को सुना है, आज जो हमारे नगर सेविकाएं, नगर सेवक ने बातें रखी, पब्लिक ने बातें रखी, उसमें ये बातें सिद्ध हुई है कि पानी की दिक्कत तो शहर में है। उसका रीजन ये है कि पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ के मुंब्रा की तरफ नहीं आता, लेकिन उधर आगे जाता है दीवा हुआ की तरफ जाए, उधर हमें कोई एतराज नहीं है, हमारे सब भाई बहन वहां भी रहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो हक वहां है वो हक यहाँ है। जो लोग टैक्स पे वहां करते हैं वो लोग टैक्स पे यहाँ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंब्रा में फिर आधा माफ है और वहां पूरा देना है, तो ये ध्यान देना चाहिए ऑफिसरों को। और सेकंड बात यह है कि आज इसके लिए हमारे जो गट नेता हैं शानू असरफ पठान साहब, उनको अवार्ड साहब ने ये आदेश दिया है कि वो आयुक्त साहब के साथ में, हमारे नगर सेवकों के साथ में मीटिंग लें और मीटिंग लेकर के वहां पे इन बातों को रखें और किस तरीके से आयुक्त साहब से हम बहुत उम्मीदें करते हैं। आयुक्त साहब अच्छे ऑफिसर हैं, इंशाल्लाह ताला हम तो पानी हमारे शहर को देंगे। ये बातें हो गई पानी डिपार्टमेंट की। मंडे को हमारा मीटिंग तय हुआ है, कितने बजे का होगा शानू भाई इन्फॉर्म करेंगे, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। दूसरी बात ये, हम लोग जहाँ खड़े हैं इस वक्त, ये है एवीके रोड। एवीके रोड का भी आज बात काम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ में सर्वे हुआ, उस सर्वे में पूरा माप हुआ और आज डिपार्टमेंट के लोग आए थे, जैसे कि अभी भी यहाँ पे खड़े हैं राय सिंह साहब हैं और बात काम डिपार्टमेंट के और भी लोग हैं। ओ बात काम सर आइए ना, आप दोनों लोग आइए, ये दोनों ऑफिसर्स हैं आज, क्योंकि वरना लोग बोलेंगे भाई कि समीन भाई ऐसे ही बोल दिए होंगे, ऑफिसर तो रहे ही नहीं होंगे। तो राय सिंह जी हैं, सर हैं, बैराम सर हैं। तो सारा सर्वे हो गया? हाँ सर्वे आज काफी, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बराबर। तो मैं ये समझू कल से काम चालू हो जाएगा। सर्वे करके वो अपना शहर विकास को देंगे और मार्किंग करेंगे। देखो साहब, वो कहानी मत सुनाओ। मैं जितना पूछता हूँ उतना बताओ। कल से चालू होएगा। ये साफ बात करो, कैमरा चालू है, लाइव चालू है। कल से चालू, कल सुबह से काम चालू हो रहा है, नहीं चालू हो रहा है? चालू करेंगे, चालू कर रहे हैं। ये बोले ना साहब आप,
कल सुबह से साहब कह रहे हैं काम चालू हो मटेरियल रहा डाल है। के लेंगे। सर धन्यवाद आपका। हमारा शहर बहुत त्रस्त है सर। ये शिमला पार्क का बेल्ट, ये एमएम वैली का बेल्ट, राय सिंह जी मौजूद हैं। साहब आप लोग राय सिंह जी आप मुमरा में मेरे ख्याल से आज आपको 20 साल हो गया। हाँ। 20 साल हो गया कम से कम। आपको 10 साल हो गया सर। मेरे 2 साल 2 साल हो गए। 10 आपको और 8 साल यहाँ रहेंगे आप। खाली ये काम रोड का आप चालू करा देंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ताई, जैसे बात हुई भाभी की इनसे, ये कल से काम चालू करा देंगे और हमारे जो लोगों को तकलीफें हैं वो दूर हो जाएगी। राय सिंह जी और सर आपसे बहिराम जी एक रिक्वेस्ट है कि जब तक ये काम चलता है आप कोशिश कीजिए सर, जो कुछ खर्चा विर्चा लगे बोलिए, हम लोग कुछ कर देंगे प्राइवेट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक वे दे दीजिए लोगों को बाहर निकलने के लिए। यहाँ से क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पे जो है जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो ये आप एक रास्ता दे दीजिए लोगों को बाहर निकलने के लिए। ऐसी आपसे हम मांग नहीं करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर करके देंगे। राय सिंह जी कब तक ये रोड हो जाएगा? कल सुबह से काम चालू कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, साहब बोल रहे हैं। और रही बात बनने की, तो ये तो ये बता सकते टाइम हैं। पीरियड जैसा रहता है। देखिए टाइम पीरियड बोलेंगे तो लोग बाद में बात पकड़ लेते हैं कि भाई समीम खान ने ये बोल दिया था, तो मैं ये टाइमिंग पीरियड नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि एक सुंदर और अच्छा रोड बनेगा और ये रोड इस इलाके के लिए बहुत ही कामगर होगा। और काम में रोड तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा हो जाता है फिर वो कब्जे हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है शिमला पार्क एमएम अच्छा भाभी आप मुझे बताइए कि कब्जा कौन करता है? कब्जा कौन करता है? सर्विस रोड को लेकर के हमने 2500 बार यहाँ पे आंदोलन किया, हमारे साथियों ने किया, हमने कई बार लेटर दिया। क्यों नहीं जाते हैं एएमसी साहब? क्या एएमसी साहब को भी जगाना पड़ेगा जा करके? उठो एएमसी साहब, आप सो रहे हो बिस्तर पे। अरे एएमसी साहब नहीं भाभी, मैं साफ बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एएमसी साहब कान खोल के सुन लो। आप इस काम में, आपको मैं देख रहा हूं, आप इस काम में फेलियर निकल रहे हैं। आपको 2500 बार हमने बोला है, आप हॉकर्स को जो पीले पट्टे के अंदर जो बाहर बैठते हैं उनको हटा दो उधर से। हमने कई बार बोला है शिमला पार्क के बेल्ट का दौरा करो, लेकिन साहब आपको कुर्सी छोड़ती नहीं है। भाई रमजान महीना है, क्या इसके लिए आपको इसके लिए एक्शन यही है कि अगर एएमसी साहब, देखिए हम लोगों ने तो भाभी आंदोलन 100 बार किया है, लेकिन एएमसी साहब बता देता हूँ मैं आपको विनती के साथ में, एएमसी की कंप्लेन आप कमिश्नर किया ना कंप्लेन, अभी मंडे जाऊंगा फिर करूंगा कंप्लेन उनकी मैं, अगर ऐसा करेंगे वो तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक एंग है, अब बहुत मैं समझता हूँ अगर वो काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको काम नहीं कर रहे हैं। शमीम भाई जैसा ताई ने बताया कि मुमरा में रास्ता एक है और रास्ते पे आप देख सकते हैं कि मक्की के जैसा या कौवों के जैसा जो डंपर यहाँ पर गुजर रहा है। ये बात का भाई जवाब देंगे आप। बच्चे आने के लिए डर रहे हैं, स्कूल के बच्चे जब छूटते हैं तो डंपर और ज्यादा निकलते हैं बाहर, तो इसके लिए आपने आंदोलन का कहा है, तो इसके लिए रोक तो आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की रोक होगी? जैसे अभी डंपर जो रेती बंदर से निकलते हैं, मतलब उधर से ही आते हैं, भर के आते हैं, और ये अपना ये ठाकुर पड़ा लेते उधर इतने फास्ट आते हैं। और उस दिन हम लोग ने देखा है कि वो डंपर में ड्राइवर कौन सा है, शायद मेरे को लगता है 16-17 साल। बच्चे हैं, अरे बच्चे हैं। लेकिन उसमें भी 2-3 जन का एक्सीडेंट हुआ है ना, 2-3 जन तो बीच में एक्सीडेंट हो गए, लेकिन इसलिए वो डंपर है ना, एक तो उनका टाइमिंग रखो, नहीं तो इनलीगल है तो बंद करो। एक तो रहेगा तो फिर नहीं, मेरा इस पे ये बोलना था इल्लीगल है वो। भाई, मेरा ये बोलना था कि आप वहाँ की मुकामी नगर सेविका भी है, भाभी भी है और आप भी हैं, आप लोग हैं, सुधीर भगत साहब हैं, जो हमारे नगर सेवक पल्लवी है, यासीन कुरैशी साहब है, मोतीराम भाई है, आप लोग ना वो डंपर को बंद करवा दो और आपके साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। उसका रीजन ये है कि वहां पे कोई भी बच्चे का एक्सीडेंट भी हो सकता है, स्कूल के लिए बच्चों को लेट होता है, वहां पे वो डंपर दिन में आता है, डस्ट उड़ता है, लोग बीमार होते हैं। तो मेरा तो भाई आपसे भी विनती यही है अभी कि आप जो है उतर जाइए, ये डंपर बंद करवाइए। अभी ज्यादा लंबे की बात नहीं है, अपने इलेक्शन के इसमें हम लोग प्रचार ही कर रहे थे, वो डंपर वाला देख रहा नहीं, इधर देख रहा है कि ये एक्सीडेंट हमारे पास है जो गाड़ी बाइक वालों को ठोका हुआ है। इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देवे, जहाँ से वो डंपर आते हैं चुआ पुल की हालत इस तरीके से कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, ब्रिज गिरने की ब्रिज गिरने पे कराया है। तो प्रशासन क्या कर रहा है भाभी? इस पे कोई ध्यान यही नहीं बात दे रहा सवाल है। आपसे है ये समीम भाई, प्रशासन कुछ मैं नहीं कर रहा है। प्रशासन को एकदम साफ कहना चाहता हूं कि आज ये मीडिया के माध्यम से आज जो बातें भाभी आपने किया है, मैं चाहता हूं इसकी लिंक उनको जरूर भेजिए कि अगर कुछ उसमें टूट गया और कोई लोग गिर के मर गए ना, तो फिर उसका पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पुल को लेकर आप थाने महानगर पालिका से कुछ पत्र व्यवहार करो। अभी जब मंडे को
हमारे नगर सेविकाएं, हमारे नगर सेवक जाएंगे, सानू भाई के साथ में गट नेता है आमदार साहब के साथ जाएंगे, भाई साहब रहेंगे, तो उसमें हम लोग जा करके कमिश्नर साहब बात करेंगे।